हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज श्रेया और आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम डिफरेंट एडवाइस वी वुड लाइक टू गिव टू अदर टीचर्स। एज अ टीचर जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमें लगता है कि हमें करनी चाहिए या फिर करना अवॉइड करना चाहिए। उन्हीं सीक्वेंस को लेकर आज मैं और मेरे साथ प्रज्ञा मैम हम दोनों कुछ एडवाइस जो और भी टीचर्स हमारे साथ होते हैं उन्हें देना चाहेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। बिल्ड रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स। टीचर्स को क्लास में जाके सिर्फ पढ़ाने से मतलब नहीं रखना चाहिए। जब हम बच्चों से एक कनेक्शन, एक ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं उनसे, तो अपने आप ही बच्चे हम पे वो देखने लगते हैं कि टीचर हमको पढ़ा तो रहा है बट उसके साथ साथ हमारी परवाह भी कर रहा है। तो वो अपने पॉजिटिव, अपने निगेटिव पॉइंट्स हमसे शेयर करने लगता है। कोने में बच्चा बैठा है, ये नहीं सोचता है कि अगर मैंने कुछ कह दिया तो ये क्या कहेंगी। सिर्फ वो एक आइडियल इमेज आप पे नहीं क्रिएट करके रखता है कि ये टीचर ही है हमारा। वो समझता है कि ये एक ऐसा पर्सन है जिससे मैं अपनी पॉजिटिव, निगेटिव, अच्छी बुरी बातें शेयर कर सकता हूँ और ये मेरी हेल्प करेगा। कभी कभी क्लास में बच्चे अपने पेरेंट्स से वो बात शेयर नहीं कर सकते जो टीचर से कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका टीचर उन्हें हेल्प करेगा। तो अगर एक टीचर अपने बच्चों से एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है, एक ट्रस्ट फैक्टर यूज़ करता है, एक डर का रिस्पेक्ट करवाना बच्चों से वो डिफरेंट होता है। और एक बच्चा जब अपने दिल से आपके लिए रिस्पेक्ट करता है वो एक अलग चीज़ होती है। और ये क्लास का माहौल भी अपने आप अच्छा करता है कि बच्चा आके जाते ही क्लास में एंट्री लेते ही दुखी ना हो के खुश हो कि एक ऐसा टीचर आया जिससे हम लोग आज अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। और ये एक रिलेशनशिप, मुझे एक टीचर को ये भी पॉइंट है कि हर बार क्लास में एंट्री करने के बाद तुरंत अपने लेसन पे स्टार्ट ना हो जाए कि हाँ पढ़ाना है। कभी कभी यही होता है कि सबसे पहले हाल चाल एक बार पूछ लें कि सब ठीक हो, सब सही हो, क्या अच्छा हुआ कल, क्या बुरा हुआ। तो इससे अगर आप अपना लेसन स्टार्ट करते हैं तो ये आपके क्लास के इन्वायरमेंट को भी बहुत अच्छा बनाता है और साथ में आपका और स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप भी मजबूत होता है। बी फ्लेक्सिबल, नॉट एवरी लेसन विल गो एज दैट। ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम लोगों ने प्लान किया है वैसा ही हमारा पूरा लेसन जाए। तो हमें हमेशा जब भी हम एक लेसन कंटिन्यू करते हैं तो वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि बच्चों के बीच बीच में एक रिएक्शंस आते हैं, उनके क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा भी ना हो कि हमारा जो भी लेसन हो हमने उसको इस अकॉर्डिंग प्लान किया हुआ हो कि हम बीच में जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बच्चों के आ रहे हैं हम उन्हें कैरी आउट ना कर पाएँ, क्योंकि इट शुड बी अ डबल कम्युनिकेशन। टीचर तो बोल रहा है बट साथ में जब बच्चों को हम वो चीज़ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे उससे किस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं, किस तरीके से उससे क्वेश्चन पुट आउट कर रहे हैं उस टॉपिक्स में। तो हमें हमारे लेसन को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। कीप लर्निंग इन अ सेंस कि टीचर को ये थॉट नहीं आना चाहिए कि अब वो टीचर हो गया है तो अब उसे सब कुछ पता है। कभी कभी टीचर्स स्टेटमेंट भी बच्चों को दे देते हैं कि मैं टीचर हूँ और मुझे पता है कि क्या करना है, मुझे सब आता है, आप लोग स्टूडेंट हो। मुझे लगता नहीं है कि ये एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है बच्चे और टीचर के बीच में। एक टीचर, मुझे ऐसा लगता है, वो सबसे बड़ा लर्नर होता है। वो रोज़ नई नई चीज़ें एक डिफरेंट माइंड से सीखता है। जब हम क्लास में एंट्री करते हैं तो हम 25 की स्ट्रेंथ है या 30 की स्ट्रेंथ है तो हम एक 30 ब्रेन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, 30 तरीके के अलग अलग ब्रेन से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक टीचर से बड़ा लर्नर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अलग अलग तरीक़ों से रोज़ लर्न कर रहा है कि एक बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। और जब कभी कभी उनके कुछ क्वेश्चन ऐसे पुटअप हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि हाँ हमें अभी और लर्निंग की जरूरत है, कैसे इन बच्चों को टैकल करना चाहिए। तो टीचर्स को अपनी लर्निंग नहीं छोड़ना चाहिए। ये अलग अलग वे हो सकता है। आप अलग अलग स्ट्रैटेजी, आप अलग अलग चीज़ों को पढ़ना शुरू करिए, आप बुक्स पढ़ना शुरू करिए, अपने माइंड पे वर्क करना शुरू करिए, अलग अलग कंट्री के टीचिंग पैटर्न को पढ़ना शुरू करिए कि वहाँ टीचर्स कैसे सिखा रहे हैं बच्चों को। अलग एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि टीचर बनने के बाद ही आपकी लर्निंग और ज़्यादा हो जानी चाहिए, इंस्टेड कि हम टीचर बन गए हैं और हम अब कंप्लीट है, अब हमें लर्निंग की जरूरत नहीं। डिफ्रेंशिएट योर इंस्ट्रक्शंस। ज़रूरी नहीं है कि क्लासरूम में अगर हम टीचिंग दे रहे हैं, अगर हम 25 to 30 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ा रहे हैं तो हम किसी एक तरीके से ही लेसन को समझाएं, क्योंकि देयर आर वेराइटीज़ ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। हमारी क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे हैं। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए जो विजुअल लर्नर्स हैं, जो ऑडिटरी लर्नर्स हैं, जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स हैं, हम उनके हिसाब से भी अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करें, हम उनके अकॉर्डिंग भी अपने लेसन को प्लान करें ताकि उन्हें भी चीज़ें समझ में आए। तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी टीचिंग में एक डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए, हर एक वेराइटी होनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को वो लर्निंग दे रहे हैं। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ह्यूमर एंड पॉजिटिविटी इन द क्लास। ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
बी सीरियस। हम एज ए टीचर एंट्री करें तो ये उन्हें ना जताए कि अब टीचर ने एंट्री कर लिया है और अब एकदम क्या कहते हैं खतरा वाला माहौल है, अब आराम से तुम लोग एकदम स्ट्रिक्टली बैठ जाओ, डरे हुए बैठ जाओ। नहीं, जब एक टीचर एंट्री करे तो एक टीचर भी स्माइल के साथ एंट्री करे, और जब वो बच्चा उस टीचर को देखे तो उसके अपने आप उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाए कि ये टीचर अभी अब हमारे क्लास में आ चुका है। तो ये वो कनेक्शन बिल्ड हो जाए कि दोनों एक दूसरे को देख के पहले तो खुश होना शुरू करें। ये नहीं कि टीचर को देख के बच्चा अपसेट ही हो गया कि ये क्यों आ गया ऐसा। तो और इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि जब आप टीचिंग फैक्टर में ही आप अपने ह्यूमर और पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें। ह्यूमर इन द सेंस कि कोई लेसन है तो अगर सीरियस टॉपिक भी है, अगर कोई सीरियस टॉपिक चल रही है तो उसमें ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जिससे बच्चा को वो अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट हो जाए। कभी कभी इंस्टाग्राम पे कोई रील फेमस हो जाती है, उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दे। अगर कोई रील बहुत फेमस हुई है और आप पढ़ाते पढ़ाते उसका एक डायलॉग बोल दिया कि उससे कनेक्शन करके, तो बच्चे को भी एक स्माइल, एक चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो उसको भी लगता है कि टीचर हमसे अलग नहीं है, टीचर भी हमारे ही जैसा है, वो हमारे ही जैसा नॉर्मल है, हम इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो ह्यूमर बच्चे कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ निगेटिव बात भी हो जाती है, जैसे बच्चे ही हैं ना, वो आपस में कंपटीशन कर लेते हैं। अभी जैसे कि कोई ग्रुप एक्टिविटी हो रही है तो मान लीजिए ग्रुप एक्टिविटी में एक दो बच्चे ही एक्टिव होते हैं, क्योंकि ग्रुप भी हम ऐसे ही टीचर बनाते हैं कि कुछ अच्छे, कुछ जो हमारे लेट ब्लूमर्स हैं वो, और कुछ जो तुरंत पकड़ लेते हैं वो, ऐसे बच्चे साथ में आए तो आते हैं। तो उसमें एक दो बच्चे ही अच्छा करते हैं और उसके बाद से सारी टीम जीतती है। तो जो वो अच्छा करते हैं वो बोलते हैं कि हमारी वजह से हुआ। नहीं, वहाँ पे आप एक बार उन्हें बताइए कि नहीं, पॉजिटिविटी स्प्रेड करें कि ये टीम वर्क है और ये सबकी मेहनत है। तो अगर बच्चे ने कुछ ऐसा जेस्चर किया है जो निगेटिव है या नॉर्मल नहीं है या मोरल वैल्यूज उसमें नहीं है, तो आप वहीं पे अपना सब्जेक्ट रोकिए, 2 मिनट सिखाने की कोशिश करिए, 2 मिनट, और ऐसा स्ट्रिक्टली नहीं, पॉजिटिव वे में, ह्यूमर वे में, रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करके और ऐसा दिखा के कि तुम और हम सब सेम पेज पर है, नॉर्मल है। एक टीचर का रिस्पेक्ट, यस, ऑल्दो हम जान रहे हैं कि एक रिस्पेक्ट मेंटेन होनी चाहिए, बट वो डिफरेंस इतना ना हो जाए। हम उस डिफरेंस को, रिस्पेक्ट का ज़रूरी नहीं कि एज ए टीचर हमें ही सिर्फ रिस्पेक्ट मिले, एज ए स्टूडेंट हमें भी वो दिखाना है कि हम भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। बच्चों को भी उनकी डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट को मेंटेन करना चाहिए। कभी कभी टीचर्स बहुत ही अजीब वर्ड्स भी बोल देते हैं तो बच्चों को वो हर्ट हो जाता है, तो ऐसा ना करें। म्यूचुअल रिस्पेक्ट बना के रखें कि हाँ, एज ए टीचर तुम मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो तो एज ए स्टूडेंट मेरे लिए भी तुम मायने रखते हो, तुम्हारी वैल्यू है कुछ। एंड आवर लास्ट टॉपिक इज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक टीचर का हेल्दी होना, जितना हेक्टिक शेड्यूल टीचर्स के चल रहे हैं और जितना हेक्टिक हो गई है अब पढ़ाई, सिर्फ हम एक चैप्टर और एक सिलेबस कंप्लीट करने पे सीमित नहीं रह गए हैं। हमें एक चैप्टर के साथ साथ उसकी एक्टिविटी, उससे क्या एक्स्ट्रा बता सकते हैं, उसे रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स अब टीचिंग में जुड़ गए हैं। तो एक टीचर के लिए अब इसीलिए उतना ही हेल्दी होना भी ज़रूरी हो गया है, फिजिकली एंड मेंटली बोथ। एक टीचर का ये कहते हैं, मैं चाहती हूँ कि सैटरडे तक आप टीचर्स जो भी पढ़ाएं, जैसे भी पढ़ाएं, सब सही है, बट जब आप एक संडे जो आपको मिलता है, प्लीज़ उसका अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। पैम्पर योरसेल्फ, खुद को खुश रखना शुरू करिए, मोस्टली मेंटली, क्योंकि जब हम खुद हेल्दी नहीं हैं, हम खुद यहाँ से पीस में नहीं हैं, तो फिर हम बच्चों को क्लास में क्या जाके दे पाएंगे। अगर हमारा ही कप खाली है तो हम और उसमें क्या भर सकते हैं। का ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि टीचर को सबसे पहले खुद को पैम्पर करना, खुद को हेल्दी रखना, खुद को खुश रखना, फिज़िकली मेंटली बहुत ज़रूरी है। तो अपनी केयर करना शुरू कर दीजिए। हफ्ते के 6 दिन हम बहुत बिजी होते हैं, सुबह भागते हैं, सब कुछ करते हुए जब शाम को थके हारे आते हैं तो बहुत सारे घर के भी काम होते हैं और फिर कब सोते हैं कब उठते हैं पता नहीं। बट एक छुट्टी का दिन जब मिले तो पैम्पर करिए, हेल्दी डाइट इन्वॉल्व करिए। तो आप एक हेल्दी माइंड के साथ, एक हेल्दी बॉडी के साथ आप जब नेक्स्ट दिन जाएंगे तो एक बच्चा और एक टीचर दोनों के लिए ये बहुत अच्छा होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो और आई होप आपको अच्छा लगे। तो हमारा रियल एम यही है, रियल एजुकेशन को आगे कर सके, सिर्फ लिटरेट ना बनाए बच्चों को, बल्कि एजुकेट बनाने पे फोकस करें और उन्हें बताएं कि एजुकेशन और लिटरेसी का अंतर क्या है। एज ए एजुकेटर, चाहे हम जहाँ भी हों, जैसे भी हों, बस
एक तरीका होना चाहिए कि ट्रू एजुकेशन स्प्रेड हो। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं अच्छा हो सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि एजुकेशन या जो भी एज अ टीचर हम स्प्रेड कर रहे हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, ये कभी भी किसी भी चीज़ में बंधा नहीं रह सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी स्कूल में। ज़रूरी नहीं है कि हम जब वहाँ पर ही हो तो ही एजुकेशन को स्प्रेड करें। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को जो रियल एजुकेशन है वो समझाएं, वो सिखाएं। उनको सिर्फ उनकी बुकिश नॉलेज ना दें, जो उनकी बुक में लिखा हुआ है सिर्फ वो पढ़ाकर ओके चैप्टर में इतनी चीज़ें हैं, हमने वो कंप्लीट करा दिया, हमने टेस्ट ले लिया, हमने रिवीजन करा दिया, एक्टिविटी करा ली और वो खत्म हो गया। नो, नॉट दैट्स नॉट इट। हमें उसके बाद भी बच्चों की जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं उनको कैसे टैकल करना है, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वो उनसे कैसे बाहर निकले। दिस इज़ व्हाट रियल एजुकेशन स्टैंड्स फॉर। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको रियल एजुकेशन सिखाएं और किसी भी प्रोफेशन में उन्हें भेजने से पहले सबसे पहले कोशिश करें कि वो एक बेहतर इंसान बन सकें, ताकि वो ना सिर्फ अपने घर वालों का बल्कि जहाँ पर वो पढ़े हैं, जिस टीचर से वो पढ़े हैं, उनका हमेशा नाम रोशन कर सकें। तो एज टीचर मैं यही चाहूँगी कि हर एक जो टीचर है वो अगर इस प्रोफेशन को, जैसा मैम ने कहा कि टीचिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशन बट अ ड्यूटी, तो एक ड्यूटी समझ के कि हमें ये चीज़ करनी है, किसी के प्रेशर में नहीं बट हमारे अंदर से वो आवाज़ आए कि हमें ये चीज़ करनी है। तो अगर हम ये सोच के वो चीज़ करेंगे तो डेफिनेटली वी विल अचीव समथिंग वेरी वेरी बेस्ट। और शेयर मुझे यही लगता है कि एजुकेशन ये नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ा दिया, आपको साइंस पढ़ा दिया और आपको इसकी नॉलेज हो गई। एक्चुअली आज की जो प्रेशर वाली सोसाइटी है या फिर आज का जितना प्रेशर बच्चों पे एजुकेशन रियल यही है कि हम उनकी प्रॉब्लम्स को वो अपने लाइफ में कैसे टैकल कर रहे हैं, कितना प्रेशर हैंडल कर पा रहे हैं। अगर हम उन्हें वो प्रेशर हैंडल करना सिखा दें तो मतलब हम कहीं ना कहीं अपना काम करनी है। तो अगर वो प्रेशर हैंडल करना, वो अपनी लाइफ की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाएं तो असली एजुकेशन आई थिंक वही है। तो बिल्कुल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। नमस्ते।